क्लास 7 एनसीईआरटी गणित में एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। हमें इसमें टोटल 4 सवाल हल करने हैं। देखिए, पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं। 12 डिवाइड 3/4 यानी 12 को 3/4 से भाग देने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, भिन्न संख्याओं का जब भाग आता है तो इसको भाग करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे है। यहाँ पे 12 है, ये जेम कहते हैं, भाग है, इसको गुणा कर लेना है और इसको पलट देना है। 3/4 है तो 4/3 आपको कर लेने हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक। 4 × 4, 4 × 4 आ गए 16। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। सेकंड पार्ट वैसा ही काम करना है। यहाँ पे 14 भाग है, गुणा लगा लेंगे और इसको पलट देंगे। 5/6 है, 6/5 कर लेंगे। ये अब की बार ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, इसको गुणा लगा लेंगे 14 का 6 से। 14 छक कितने होते हैं, 84, 84। यहाँ पे हो गया 5। और ये देखिए, ये आगे सब डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका 3 नंबर। यहाँ पे वही काम करेंगे। 8 भाग है तो ये गुणा लगा लेंगे। 7/3 तो ये 3/7 हो गया, ठीक। अब इसको गुणा करते हैं। 8 का 24, 24/7। ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं कटेगा तो इसका आंसर यही हुआ। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका 4 भाग है, गुणा करेंगे। 8/3 है, 3/8 कर लेंगे। यहाँ पे हम 4 दूनी 8 यानी 3/2। इसका आंसर आ गया फाइनली। इसके बाद पांचवा है 3, यहाँ पे भाग। देखिए, इस मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न के रूप में बदलेंगे। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो गया। अब हम भाग लगाएंगे। 3 भाग है, गुणा करेंगे। 7/3 है, 3/7 हो गया। ऊपर वाले देखिए, इससे गुणा होगा तो 3 का 9/7। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका 6 नंबर। पहले इसको क्या करेंगे, सामान्य भिन्न के रूप में बदलेंगे। 17 का 21, 21 4 25, 25/7। 5 भाग है, गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे। 25/7 है, 7/25 कर लेंगे। 25/25, ठीक। 7/5 इसका आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने ये पहला सवाल हल कर दूसरा सवाल, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है, यानी बांटना है। देखिए, पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहला काम करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। उल्टा जब हम ज्ञात कर लेंगे तो उस उल्टे को हमें बताना है कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है, कौन सा पूर्ण संख्या है। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। आपको यहाँ पर भी ध्यान नहीं देना है, अभी यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। पहले व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 3/7 है, 3/7 है, इसका उल्टा हो जाएगा 7/3। यही तो होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम, ठीक है। इसका देखिए 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा। 9/7 है तो 7/9 हो जाएगा। 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा, ठीक। 12/7 है तो देखिए इसका हम होगा हमारा 7/12 उल्टा। 1/8 है, 8/1, ठीक। 1/11 तो 11/1, ठीक। तो हमने इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है इस व्युत्क्रमों का उचित भिन्न और विषम भिन्न। देखिए, उचित भिन्न, विषम भिन्न किसे बोलते हैं, देखिए किसे बोलते हैं। यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैंने एक भिन्न लिख दिया 5/8, ठीक। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। अगर हर बड़ा हो जाए, अगर हर बड़ा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, उचित भिन्न, ठीक। अगर हर छोटा हो जाए उसे बोलते हैं विषम भिन्न। ये याद रखना, अंश से देखा जाता है। तो 5/8 में हर अगर बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो 5/8 क्या है, ये उचित भिन्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, तो हमने तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया 7/3।
अब इसका हम याद करेंगे। देखिए ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ये क्या है, हर छोटा है। हर छोटा हो जाए तो विषम भिन्न, तो ये हो गया विषम। ठीक है, आपको लिख लेना है विषम भिन्न हो गया। ठीक, व्युत्क्रम करने के बाद देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे 8/5, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। यहाँ पे हर तो छोटा है, तो हर जब छोटा हो जाए तो ये विषम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर देखिए बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। हर बड़े होने की स्थिति में उचित भिन्न हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे उचित भिन्न, आपको लिख लेना है उचित भिन्न। ठीक, 5/6 यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हर देखिए बड़ा हो गया। हर प्रत्येक स्थिति में बड़े होने पे हम लिखेंगे उचित। ठीक, उचित भिन्न, ये हो गया उचित भिन्न। 7/12 यहाँ पर भी देखिए जो हर है वो बड़ा है, तो ये भी क्या है, ये भी उचित है। अब ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। हमें पूर्ण संख्या में अभी ज्ञात करना है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या है, शून्य हम शामिल कर लिए, पूर्ण संख्या हो गया। तो 8 क्या है, पूर्ण संख्या। 8 के बट्टे में 1 लगाएं या ना लगाएं, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। 11 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। बट्टे में 1 लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्लियर हुआ, समझ में आ गया। उसके बाद अगला सवाल है तीसरा, ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे भाग लगाने हैं। 7/3 डिवाइड करना है 2 से। देखिए जिसको हम भाग देंगे, यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है, अगर भिन्न का हो तो वही उसको पलट दिया जाता है गुणा लगाकर। ठीक है, तो 7/3 है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, बट्टे में 1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, यही आपको काम करना है। तो यहाँ पे देखिए 7/3 ये ज्यों के त्यों। ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है उसी को पलटा जाता है, इसको नहीं पलटा जाएगा। तो यहाँ पे भाग है, ये गुणा लगाएंगे पहले। यहाँ पे क्या है, बट्टे में 1 है। ठीक, 2/1 है, तो ये 1/2 हो गया। ऐसे ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 7 का 1 से होगा 7 ही हो जाएगा। 3 दूनी 6, 7/6 इसका आंसर आ गया फाइनली। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए दूसरा। तो पहला काम आपको क्या करना है, 4/9 है। ठीक, इसको पहला काम आप ये कर लीजिए कि बट्टे में 1 आप कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, और तब जाके हम इसको पलट देंगे। 4/9 गुणा लगाएंगे, 5/1 है, 1/5 हो गया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 4 का 1 से होगा तो ये 4 होगा, 9 का 5 से होगा, 9×5 = 45 आ गया। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका तीसरा देखिए, 6 को हमें डिवाइड 6/13 भाग है 7, बट्टे में 1 हो गया। 6/13 भाग है, गुणा करेंगे, 7/1 है, 1/7 हो गया। और ये कहीं से डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, 6 का 1 से होगा तो 6 होगा, 13 का 7 से होगा, 13×7 = 91। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, पहले इसको हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे, 4×12। ठीक, और ये जोड़ देंगे 13। 13/3 भाग है 3/1, 13/3 भाग है, गुणा करेंगे, 3/1 है, 1/3 कर लेंगे। तो देखिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, 13 का 1 से होगा तो 13 ही होगा, 3 का 9। इसका आंसर आ गया हमारा फाइनली। इसके बाद इसका पांचवा देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 भाग 4/1। ठीक है, बट्टे में 1 हम कर लेंगे, और अब की बार अब भाग देते हैं 7/2, गुणा लिखेंगे और इसको पलट देंगे, 1/4। 7 का 1 से होगा 7, 2 का 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया। 6 नंबर देखिए, 7 28, 28 3 31, 31/7 भाग 7/1, 31/7 भाग करना है, गुणा करेंगे, 1/7। 31 का 1 से 31 ही होगा, 7 का 7, 7 से 49 हो गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये 6 सवाल सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद देखिए इसका चौथा सवाल। देखिए इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल है चौथा। यहाँ पे क्या करना है, 2/5 डिवाइड करना है 1/2।
तो भाग का नियम मैंने आपको बताया है, जहाँ भी भिन्न का भाग दिखे इसको गुणा कर लेना है और जिस भिन्न से इसको डिवाइड किया जाएगा उसको पलट देना है। यहाँ पे 2/5 है, गुणा यहाँ पे भाग है, गुणा करेंगे 1/2 है, 2/1 हो गया। इसको देखिए 4/9 है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, 2/3 है, 3/2 कर लेंगे। ठीक, काफ़ी सिंपल है। देखिए 2/5 हमें डिवाइड करना है 1/2, यहाँ पे भाग है, गुणा कर लेना है, 1/2 है, 2/1 हो गया। अगर कटने जोग हो तो उसको कटा सकते हैं, अन्यथा ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाले के साथ। 2 दूनी 4 हो गया और 5 का 1 से 5 ही हो गया। ठीक है, 4/5 इसका आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट देखिए 4/9 डिवाइड करना है तो गुणा करेंगे 2/2। देखिए 2/3 है, 3/2 कर लेंगे, 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 दूनी 6 और ये बट्टे में 9। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 2 3 6, 3 का 9, यानी 2/3 इसका आंसर आ गया फाइनली। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए तीसरे में क्या है, 3/7 डिवाइड है, गुणा करेंगे, 8/7 है, 7/8 हो गया। ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 17 का 21 और 8 7 56, इसका आंसर आ गया हमारा। देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 21 और 56, तो यहाँ पे 3 7 21 और ये 8 7 56, यानी 3/8 इसका आंसर आ गया फाइनली। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए चौथा, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, सामान्य भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, भाग है तो गुणा करेंगे ऐसे और इसको पलट देंगे, 3/5 है तो 5/3 कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 5 35 और ये 3 का 9, ये आंसर आ गया हमारा। 5 नंबर सवाल देखिए, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 भाग है, गुणा लगाएंगे, 8/3 है, 3/8 हो गया और ये कैंसिल आउट नहीं होगा देखिए कहीं से। अब क्या करेंगे, 17 का 21 और ये 8 दूनी 16 हो गया इसका आंसर। 6 नंबर देखिए 2/5 भाग है, पहले इसको हम मिश्रित भिन्न सामान्य भिन्न के रूप में बदल लेते हैं पहले। ठीक है, 2 में 1 से गुणा 2 होगा, ये 3/2। अब इसको भाग लगाते हैं, 2/5 हो गया, भाग है, गुणा कर लिए, 3/2 हो गया, 2/3 हो गया। ठीक, ये 2 दूनी 4 और 5 तिहाई 15, 4/15 इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए 7वां और 8वां, इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे सवाल है, इसको सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 1 16, 16/5 हो गए, भाग देते हैं अभी, 3 का 1 से 3 होगा, 3 और 2 5, 5/3 हो गया। अब हम भाग लगाते हैं, 16/5 भाग है, गुणा कर लेंगे, 5/3 है, 3/5 कर लेंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होगा कहीं से। ठीक है, 48 48 और 25 25, 48/25 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल 8वां, 5 दूनी 10 और 11, 11/5 भाग, पहले इसको सामान्य भिन्न 5 का 5 और एक 6/5, 11/5 भाग है, गुणा करेंगे, 5 6/5 है, 5/6 कर लेंगे। ठीक है, ये ख़त्म हो गए, यहाँ पे 11/6 आ गया आंसर फाइनली। तो इस सवाल के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।